दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्राओं में माना जाता है। कोई अमरनाथ यात्रा को स्वर्ग का द्वार बताता है, तो कोई मोक्ष की प्राप्ति बताता है। इसी से जुड़ा हुआ रहस्य 500 साल के एक दिव्य साधु को जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस से उतारा गया और इस अपमान को जो प्रणाम हुआ सभी यात्रियों ने देखा, आप जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस स्थान पर साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाए वो उसे आज भी याद रखा जाता है। इस घटना से आप सभी लोगों को आज तक अनजाने थे, लेकिन हमारी इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ यात्रा की दौरान घटी इस घटना को हम सभी के साथ साझा करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले, अगर आप जीवन में एक बार अमरनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बाबा बर्फानी नाथ जरूर लिखें। अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। कुछ इसे स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं तो कुछ मोक्ष की प्राप्ति का, लेकिन सच है कि अमरनाथ अमरेश्वर आदि नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए जो प्रत्येक पूर्ण मास हिमालय के दर्शन कराता है, आप धन्य पाते हैं और 2024 में बहुत ही भाग्यशाली पाते हैं। जैसे कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने की खबर सामने आई तो सभी लोगों ने मन में हर्षोल्लास छा गया। कई लोगों ने अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बनाई, जिसमें शामिल थे नरेश नाम के एक बहुत ही साधारण मजदूर जो बचपन से मजदूरी का काम करते थे और एक एक पैसा उन्हें इस साल अमरनाथ जाने की योजना बनाई। एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बनाई। लेकिन हम उनके घर की बात करें तो उनके घर पर माता बीमार थी। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए बाबा अमरनाथ से प्रार्थना करना चाहते थे कि मेरी माता सही हो जाए। गरीबी के कारण उनकी बीवी भी उन्हें त्याग चुकी थी। जब 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना अमरनाथ यात्रा नहीं की जा सकती। नरेश जी के पास काफ़ी कम पैसे थे, लेकिन मन में एक भरोसा था कि महादेव उन्हें दर्शन जरूर देंगे। इसके बाद वो भागलपुर से ट्रेन जम्मू तवी के लिए सुबह जब वे जम्मू पहुँचे तो उन्हें यात्रा शुरू करने के लिए जम्मू से पहलगांव जाना था, जिसका सफ़र ऐसा था कि बीच बीच में पत्थर गिरे हुए थे। काफ़ी डरावना रास्ता था। रास्ता ऐसा डरावना होने के लिए मानो पल भर में किसी को अपना शिकार ना बना ले। लेकिन सभी यात्री बस के अंदर बाबा अमरनाथ का ध्यान करके खुद को सुरक्षित मान रहे थे और हिम्मत करके लगातार आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी बस के अंदर टीटी आता है और टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है। सभी अपना अपना टिकट ले लेते हैं, लेकिन जब नरेश के पास टीटी आता है तो कहता है कि टिकट भैया। तो नरेश जी भी अपना टिकट कटवा लेते हैं, लेकिन नरेश जी के पास में ही बैठा एक साधु उनसे जब टीटी ने कहा कि बाबा टिकट ले लो, तो साधु जी कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, मैं कहाँ से टिकट ले लूँ। लेकिन उसी समय नरेश जी कहते हैं कि बाबा मैं दे देता हूँ आपके टिकट के पैसे। तो बाबा मना कर देते हैं और खड़े होकर बस से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन बस से उतर जाने के बाद बस आगे की ओर चल देती है और करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे चल देती है। उसके बाद बस ऑटोमेटिकली उस प्रभु की क्या कृपा होती है कि बस बंद हो जाती है। लेकिन हम बस में बात करें यात्रियों की, तो यात्रियों में एक मैकेनिक भी था। बस को काफ़ी प्रयास करने के बाद उस मैकेनिक ने उस बस को देखा तो यथावत स्थिति में, यानी कि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो सफ़र करीब करीब
1 से 1.5-2 किलोमीटर निकल चुका था। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी बस आगे की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी समय पर नरेश जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई भूल हुई है, और उस बाबा को, जिस बाबा को तुमने बस से उतारा है, उस बाबा को एक बार पुनः लेकर के आइए। तो बस वाले पीछे की तरफ घूम के देखते हैं। करीब करीब 1 से 1.5-2 घंटे का समय हो चुका था। जब बस वाले देखते हैं तो नरेश जी कहते हैं कि उस बाबा को पुनः लेकर के आइए। तो बाबा देखे तो धीरे धीरे बेचारा पैदल पैदल यात्रा करता हुआ आ रहा था। तो भाग के जाते हैं बस वाले कि बाबा हमसे गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, आप एक बार पुनः अपने बस में चलिएगा। तो बाबा उनका आग्रह सुनकर उस बस के पास जाते हैं और उस बस में बैठते हैं। लेकिन बैठने से पहले बाबा शर्त रखते हैं। बाबा से कंडक्टर काफ़ी क्षमा मांगता है। तब बाबा बड़े ही निर्मल स्वभाव के थे, तो उनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन बाबा एक शर्त रखते हैं। सबसे पहली शर्त ये रखते हैं कि यह यहाँ से ठीक 30 मिनट के बाद रवाना होगी। और दूसरी शर्त ये रखते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति, तो चाहे वह साधु हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अमरनाथ यात्रा करना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसे पहलगांव तक निःशुल्क छोड़ेंगे। इन शर्तों पर आप मंजूर है तो मैं आपकी बस के अंदर बैठूंगा। कंडक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, क्षमा करें और आप बस के अंदर बैठें। जब 30 मिनट का समय की जब महाराज जी बात करते हैं तो सब आश्चर्य करते हैं कि बाबा 30 मिनट क्यों रोक रहे हैं ऐसा। लेकिन इस 30 मिनट के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। सभी यात्री चिंतित थे कि बाबा ने 30 मिनट तक इस बस को क्यों रोका। जब 30 मिनट का समय पूरा हो जाता है तो बस ड्राइवर चाबी लगाता है, तो बस तुरंत चालू हो जाती है और बस आगे की ओर बढ़ती है। जब बस आगे की ओर बढ़ती है और 2, 3, 4, 5 किलोमीटर आगे चल देती है तो देखिएगा क्या चमत्कार होता है बाबा का। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सरकारी टीम का रास्ता रोक रही है। उनका कहना था कि आगे बहुत भूस्खलन हुआ है, जहां पहाड़ों पर से कोई सारा मलबा रास्ते में आ गया है। तभी सब इस बात का एहसास हुआ और साधु महाराज जी के जो 30 मिनट के बाद चलने का समय मांगा था, क्योंकि वे अपनी दिव्य दृष्टि से होने वाली घटनाओं को भाप चुके थे और उन्होंने बस बात का ही अंदाज दिया था कि रास्ते कितने समय के बाद मिलेगा। इसलिए उन्होंने पहली शर्त 30 मिनट के बाद चलकर कहा। तो सभी लोगों ने साधु महाराज को नमस्तक किया। उसके बाद चमत्कार दिखाए जो साधु बाबा ने, उसको जानकर हैरान हो गए, क्योंकि अगर जो ये 30 मिनट पहले बस आती तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन साधु महाराजों के पास दिव्य दृष्टि ऐसी होती है कि वो पहले ही भाप चुके थे। ये सारी लीलाएं महादेव की है, उस बर्फानी की है, जो कि यहाँ पर स्वयं भोले बाबा बनकर यहाँ पर साधु के रूप में आए थे। आपको इस बात का एहसास होगा कि महादेव अपने भक्तों के साथ कितनी लीला रचते हैं, क्योंकि ये सब भोले बाबा की, बर्फानी नाथ की कृपा थी कि उन यात्रियों को सुरक्षित निकालना, और उस भोले बाबा की लीला का ही ये परिणाम है। साधु महाराज कहते हैं कि ये कोई मेरा चमत्कार नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था कि आपको सुरक्षित बचाना। इस साधु महाराज की सच्चाई को देखकर और इस चमत्कार को देखकर सभी भोले बाबा के जयकारे लगाने लगे। साधु महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कर्म हमें परेशानी से निकालते हैं और एक अच्छे कर्म पूरे परिवार के लिए, उनके आसपास सभी मौजूद लोगों के लिए अच्छे फल लेकर आते हैं। इस बस में जब तुम्हें नीचे उतारा जा रहा था तो मानवता का भवन देखते हुए नरेश जी ने मेरे पैसे चुकाने का निर्णय लिया, और उनके लिए इसी अच्छे कर्म के कारण महादेव की कृपा से हम सभी यात्रियों पर हुई और हमारी बस पर भू
स्खलन से पूरी तरह सुरक्षित है। वास्तव में अगर हम भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो मानवता का फर्ज पूरा होता है। किसी का दिल नहीं दुखता और हमें अपने अच्छे कर्म ईमानदारी से करने चाहिए। अगर आप कोई भी कर्म अच्छी श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इसी के साथ ही सभी यात्री पहलगांव पहुंच जाते हैं, जहां से नरेश जी और अन्य यात्रियों ने अमरनाथ की यात्रा शुरू करनी थी और 3 से 4 दिन में वो लोग बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुँचे और उन्हें स्वयं अमृत ज्योतिर्लिंग के बहुत ही अच्छे तरह से दर्शन किए। इस घटना से दोस्तों आपको भी जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की रोचक कहानी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय बर्फानी नाथ।